हेलो वेलकम है आपका आज के हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। हाय, मैं हूँ आशीष कुमार और ये कहानी मुझे शैलेश ने भेजी है। रोशन 12th क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का जिसे दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता। दोस्ती करने में या दोस्त बनाने में रोशन का मानना है कि एक दोस्त और बनाने में क्या प्रॉब्लम। वो किसी से भी दोस्ती करने के पहले ज़्यादा नहीं सोचता। इसी कारण से उसके एरिया के 2 किलोमीटर के रीजन में रोशन को हर तीसरा या चौथा लड़का हो या लड़की अच्छे से पहचानते थे। उसके बिल्कुल ओपोजिट उसका बेस्ट फ्रेंड शैलेश, जो कि रोशन के ही लोकेलिटी में रहता और उसी के क्लास में पढ़ता। वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता और यहाँ तक कि शैलेश को किसी पे ट्रस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। एक शाम रोशन पार्क में वॉक कर रहा था। पार्क का माहौल रिलैक्सिंग और बहुत शांत था। उस दिन पार्क में गिन के कुछ 10-12 लोग ही थे, जिसमें एक लड़की पता नहीं कब से रोशन को ही घूर रही थी। रोशन ने उस पर तब ध्यान दिया जब वो वॉक करके पार्क से बाहर निकलने ही वाला था। वो लड़की जब देखती है रोशन ने उसे नोटिस किया है, तभी वो रोशन को अपने पास बुलाने का इशारा करती है। उसके पास जाते ही रोशन ने उस लड़की से बात करना शुरू किया और बातों बातों में उस लड़की ने रोशन को अपने बैग से निकालकर एक मिठाई खाने को दी। तभी पार्क में शैलेश की एंट्री होती है और रोशन को वहां देखते ही उसके तरफ जाने लगता है। शैलेश ने देखा रोशन मिठाई खा रहा होता है। उसने पूछा, ये मिठाई कहाँ से लाया, मुझे भी थोड़ा दे। उस लड़की ने अपने बैग में से एक और मिठाई निकाली और शैलेश को भी मिठाई ऑफर की। शैलेश ने उस लड़की को मना कर दिया, पर रोशन उस मिठाई को खा लेता है और कहता है, एक दोस्त और बनाने में क्या प्रॉब्लम। और फिर कुछ देर उस लड़की से बात करके रोशन और शैलेश दोनों पार्क से बाहर जाने लगे। घर जाते हुए रास्ते में शैलेश बार बार रोशन को समझाता है, हमें किसी स्ट्रेंजर की बातों में आकर कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए। तुमको क्या ज़रूरत था वो मिठाई खाने का। ऐसे ही अगले कुछ दिन भी वो लड़की उसे पार्क में मिला करती और रोशन से जान पहचान बढ़ाती। अब शैलेश को भी थोड़ा थोड़ा उस लड़की पे ट्रस्ट होने लगा था, पर शैलेश उससे ज़्यादा बात नहीं करता, बस रोशन के साथ वहीं रहकर उनकी बातें सुना करता। जब कुछ हफ्ते बीत गए, बातों बातों में ही एक दिन उस लड़की ने रोशन और शैलेश को अपने घर इनवाइट किया। रोशन मान गया और शैलेश को रोशन के उसके घर जाने से कोई एतराज़ नहीं था, पर शैलेश उसके घर जाने से मना कर देता है। जिस दिन उस लड़की ने रोशन को अपने घर बुलाया था, उस दिन वो काले रंग की साड़ी और बड़ी काली बिंदी लगा कर आई थी। वो रोशन को उस दिन भी पार्क में ही मिली और अपने साथ उसको अपने घर ले गई। रास्ते में उसके घर के अंदर जाने से पहले रोशन ने शैलेश को अपना लोकेशन सेंड किया और मैसेज किया कि तू 2:30 बजे तक अपना स्कूटी लेकर यहाँ आ जाना, और घर के अंदर चला गया। पहला 2-3 रूम नॉर्मल दिख रहा था, पर वो लड़की उसे एक थोड़े अंदर वाले रूम में ले गई, जहाँ उसकी मम्मी कुछ पूजा कर रही थी और पूरे रूम में अगरबत्ती का धुआं फैला हुआ था। रोशन कहता है, वो औरत पता नहीं किस मूर्ति की पूजा कर रही थी, क्योंकि वो मूर्ति किसी भगवान के मूर्ति जैसी नहीं लग रही थी। उस औरत ने कहा, तुम आए हो तो दोपहर का खाना खा कर जाना, बस कुछ ही देर में ये पूजा खत्म हो जाएगी। थोड़ी ही देर में
वो औरत की पूजा ख़त्म होती है और वो प्रसाद के नाम पर रोशन को एक मिठाई देती है और उसे एक उसी कमरे से लगी हुई दूसरे कमरे में आने बोलती है। वो लड़की उस कमरे में नहीं आती और वो लड़की की मम्मी यानी वो औरत और रोशन दूसरे कमरे में चले जाते हैं, जहां वो औरत एक और पूजा जैसी क्रिया की सामग्री या सजावट जमीन पर रखी थी। रोशन को वो वहीं बैठने बोलती है और खुद भी बैठ जाती है। धुआं के कारण रोशन को सिर्फ वहां जलती हुई दिया ही अच्छे से दिख पा रही थी और चीज़ों को देखने के लिए उसे बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा था। शायद उस औरत ने मिठाई में कुछ मिलाया हुआ था, क्योंकि धीरे धीरे रोशन का शरीर जैसे जाम होना शुरू हो गया था। कुछ देर में अब वो अपने शरीर को मूव नहीं करा पा रहा था। सिर्फ उसका दिमाग, चेहरा और आँख ही नॉर्मल काम कर रहा था। अब रोशन समझ चुका था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये कोई पूजा नहीं, शायद उसके साथ किसी प्रकार का काला जादू किया जा रहा है और इसके बाद उसकी बलि दे दी जाएगी। तो रोशन क्या करता है कि वो अपने मन में ज़ोर ज़ोर से और जितनी तेज़ हो सके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। एक तरफ वो औरत अपना मंत्र पढ़ रही थी तो दूसरी तरफ अपना रोशन हनुमान चालीसा बिना रुके पढ़ते जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो औरत बोलती है, मैं ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ, और रोशन को एक अजीब सी माला पहनाकर बोलती है कि तुम ध्यान से इस दिए की तरफ देखो। रोशन ना चाहते हुए भी दिए की तरफ देखता है और वो औरत फिर से अपने मंत्रों को ज़ोर ज़ोर से और इस बार तेज़ी से बोलने लगती है। तब तक रोशन ने हनुमान चालीसा पढ़ लिया था और अब बजरंग बाण पढ़ने वाला था, लेकिन वो औरत अब भी सही से ध्यान नहीं लगा पा रही थी। तभी दूसरी तरफ रोशन जैसे ही बजरंग बाण कंप्लीट करता है, उसका शरीर रिलैक्स हो जाता है और वो अचानक वहां से उठकर बाहर की तरफ दौड़ जाता है। पर वो लड़की गेट अंदर से लॉक करके वहीं खड़ी थी और रोशन को घर के बाहर जाने से रोक रही थी। गुस्से में रोशन ने उस लड़की को एक थप्पड़ मारा, जिससे वो लड़की एक ही बार में साइड हट गई। रोशन ने शैलेश को कॉल किया और तभी शैलेश दूसरी तरफ से बोलता है, हाँ रुक जा, 2 मिनट में ही मैं पहुंचा वहां पे। रोशन ने उसे कुछ नहीं बताया और उसने उन दोनों को घर के अंदर बंद करके अपने घर वाले रूट में जाने लगा। शैलेश के मिलते ही वो दोनों सबसे पहले हनुमान मंदिर जाते हैं और रोशन की जान बचाने के लिए हनुमान जी का धन्यवाद करते हैं। रोशन ने बताया कि जब उसका बजरंग बाण पढ़ के ख़त्म हुआ, उसको एक अलग सी गर्मी अपने शरीर में महसूस हुई और उसके शरीर में कुछ देर के लिए बहुत ताकत आ गई थी। रोशन कहता है, वो पक्का हनुमान जी का एक छोटा सा अंश था जिससे मेरी जान बच गई। और आज भी वो हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।